Hello बच्चों, let's read this question. The question says assertion HIV does not follow central dogma of molecular biology और reason है it has a enzyme reverse transcriptase. तो ये आपका क्या है, इसमें हमें बताना है कि assertion और जो reason हमें दे रखे हैं, दो statements हमें दे रखे हैं, क्या दोनों statements true हैं या दोनों statements false हैं, या फिर जो reason है वो correct explanation दे रहा है assertion का और हमें ये आंसर जो है वो मार्क करना है. तो यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले अपने की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट की, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं HIV की. और HIV स्टैंड फॉर ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है ये. और ये जो वायरस है ये ये एड्स कॉज करता है. और एड्स की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास आता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम. तो ये आपका क्या करता है, ये कॉज करता है, ये ह्यूमंस में सिंड्रोम है, ये डेफिशिएंसी हमारे इम्यून सिस्टम को ये फेल कर देता है. अब हमारी असर्शन को अगर हम देखते हैं तो असर्शन में लिखा है कि जो आपका HIV है ये डज नॉट फॉलो द सेंट्रल डोगमा. अब सेंट्रल डोगमा की अगर हम बात करते हैं तो सेंट्रल डोगमा एक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है. सेंट्रल डोगमा के फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन आती है कि कैसे आपका जो इंफॉर्मेशन है वो सबसे पहले सारी इंफॉर्मेशन डीएनए के पास होती है. डीएनए इस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है आरएनए के पास, और आरएनए उस इंफॉर्मेशन को यूज करके करती है प्रोटीन सिंथेसिस. और प्रोटीन सिंथेसिस हमारी बॉडी बनेगी, हमारे कलर्स बनेंगे, हमारी एंजाइम्स बनेंगी, एवरीथिंग. तो ये सारी इंफॉर्मेशन होती है डीएनए के पास और डीएनए से ही ट्रांसफर होगी आरएनए में, और यही सेंट्रल डोगमा है हमारा. तो अगर हम स्टेटमेंट कहते हैं कि HIV वायरस डज नॉट फॉलो द सेंट्रल डोगमा, क्यों नहीं करता है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं HIV की, तो HIV की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ ये क्या करता है, HIV जो है, जो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी, ये एक्चुअल में वायरस है. तो ये वायरस जो है ये कैसी वायरस है, ये रिट्रो वायरस है ये. इसके अंदर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, रिट्रो वायरस है, यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल है, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, आरएनए है. तो जब ये कॉज करता है एड्स को, तो ये जब ये इन्फेक्ट करेगा तो आरएनए जो है वो ट्रांसफर करेगा बॉडी के अंदर. और आरएनए जब ट्रांसफर करेगा ये, तो ये आपका क्या फॉर्म करेगा, ये डीएनए फॉर्म करेगा. तो ये क्या हुआ, सेंट्रल डोगमा तो कहता था कि इंफॉर्मेशन डीएनए से आरएनए पे जाती है, लेकिन एचआईवी के केस में क्या हो रहा है, इंफॉर्मेशन कहाँ है, जेनेटिक मटेरियल कहाँ है, आरएनए है. और आरएनए के पास से जो अब जब बॉडी के अंदर जाएगा तो ये डीएनए के कंपोनेंट्स बनेंगे. तो आरएनए से इंफॉर्मेशन जा रही है डीएनए के पास. तो ये बिल्कुल सही है कि हमारा जो HIV है ये फॉलो नहीं करता है सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. बिल्कुल करेक्ट है. अब क्यों, क्योंकि ये आपके पास, इसके पास क्या है, इसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं. जब डीएनए से इंफॉर्मेशन आरएनए के पास जाती है तो ये आपका क्या है, ट्रांसक्रिप्शन है. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ इंफॉर्मेशन जा रही है आरएनए टू डीएनए. तो ये आपका कैसे हो रहा है, क्योंकि इसके पास क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है. ये क्या कर रहा है, इसके पास क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है. ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है. तो ये जो इसका जो रीजन जो दे रखा है ये भी बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. ये इसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है जिसकी वजह से ये आपका सेंट्रल डोगमा फॉलो नहीं हो पा रहा है इसमें. तो ये इसमें इस तरीके से ये वर्क कर रहा है. तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास असर्शन भी बिल्कुल ठीक है, रीजन भी बिल्कुल ठीक है, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है असर्शन का. तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगी वो ए आ जाएगी. तो अगर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो नॉट करेक्ट वाली गलत हो जाएगी. दोनों ही स्टेटमेंट में कोई भी फॉल्स नहीं है तो ये तीनों ही स्टेटमेंट गलत हो जाएंगी. तो करेक्ट आंसर जो है हमारे पास वो ए आ जाएगा. बोथ असर्शन एंड रीजन are true and reason is the correct explanation of assertion. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अपना करेक्ट आंसर. ये करेक्ट आंसर वाली जो ऑप्शन है वो हमारे पास आ जाएगी ऑप्शन ए. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.